हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल्स फंक्शन। उसके लिए हमें एक तो बीटा फंक्शन पता होना चाहिए और एक है गामा फंक्शन। तो जो बीटा फंक्शन है दैट इज़ डिफाइंड एज, एक तो इसको लिखते कैसे हैं, बीटा एम एन and this is equal to integral 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx where m and n must be greater than 0। ठीक है, ये जो इंटीग्रल है इसको हम क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो m और n है वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही हों, वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकती हैं, लेकिन कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये लें इंटीग्रल 0 to 1 x रेज़ टू द पावर 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3/2 माइनस 1 और इसको 3 माइनस 1। अब ये जो m और n बन गए, ये m और n हो गए और दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये हमारा बीटा फंक्शन है। ठीक है, अब हमने एक दूसरा फंक्शन लिया, ये x रेज़ टू द पावर -4 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 2/3, इसको आप कैसे लिख सकते हो, -3 माइनस 1 n 5/3 माइनस 1। तो m कैसा है, -3 है और n कैसा है, 5/3 है। तो जो -3 है ये नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये बीटा फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की जो नोटेशन है वो ऐसे लिखते हैं, गामा n दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज़ टू द पावर -x वेयर n ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर -x, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 और 3 कैसा है, पॉजिटिव है, तो दिस इज़ गामा 3। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2 माइनस 1। तो जो n है वो क्या आया, -2 है ना यहाँ पर, और वो तो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो दिस इज़ नॉट ए गामा फंक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट है, दो रिज़ल्ट और हैं, 2-3 रिज़ल्ट। गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, इसका हमें यहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिज़ल्ट हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। गामा 1/2 रूट पाई एन इंटीग्रल 0 to infinity ई रेज़ टू द पावर -x स्क्वायर इक्वल टू -√π/2। ये जो रिज़ल्ट है एक्सपोनेंशियल का, ये हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी इसको किया है, इस रिज़ल्ट को, इस रिज़ल्ट को हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी किया है। ठीक है, तो n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर -x स्क्वायर इक्वल टू √π। तो ये जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे बेसल इक्वेशन में यूज़ होंगे। नाउ बेसल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, केवल पर्टिकुलर इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेयर जो n है, n कैसा है, रियल कांस्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, पावर सीरीज सॉल्यूशन, तो जब हम इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू 0, वो पार्ट आप निकाल लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो वहाँ से जब हम इनिशियल इक्वेशन निकालेंगे तो वो आएगी m² माइनस n² इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, +-n। ठीक है, अब हमारा जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है वो क्या है, y इक्वल टू a0 x रेज़ टू द पावर m तो जब आप पुट करेंगे ये आएगा। ठीक है, इसमें हम एक बार तो डालेंगे m और एक बार डालेंगे हम इसमें -m।
एक बार डालेंगे m और एक बार डालेंगे -m, तो हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे। अब वो भी हम पहले कर चुके हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन। अगर n एक इंटीज़र नहीं है तो इस केस में ये जो दो सॉल्यूशन मिले ये कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, केवल तब अगर वो इंटीज़र नहीं है। और जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा पावर सीरीज सॉल्यूशन बेसल इक्वेशन का, वो क्या होगा, C1ux + C2vx, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम ये जो हमारा A0 था, A0, ठीक है, अगर हम A0 को पुट कर दें 1/2n गामा n+1, तो जो हमारा y था उसमें हमने डाल दिया। ठीक है, इसमें से x/2 को अलग रख लिया, बाकी को हमने अंदर शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको सेटिंग की है और टर्म्स को जब हमने कलेक्ट किया तो ये आ गया 1/Γn+1 x/2n -1/(1 गामा n+2 x/2n+2 एंड सो ऑन, जिसको आप इस तरह से समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। और समेशन की फॉर्म में हमने इसको इस तरह से लिखा और इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, gn(x) से। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, gn(x) से। तो जो gn(x) है दिस इज इक्वल टू ये जो हमने अभी लिखा, एंड दिस इज नोन एज बेसल फंक्शन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, इसी तरह से अगर आप -n के लिए निकालते हो, जो प्रोसेस हमने किया सेम n के लिए ही, वही प्रोसेस जब हम -n के लिए करेंगे तो ये आएगी g(-n)x। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इस तरह की फॉर्म आ जाएगी -n के केस में, एंड दिस इज़ इक्वल टू, अगर हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो दिस इज़ इक्वल टू j-n(x). क्लियर? तो हमारे पास ये हमने कौन सा केस कंसीडर किया, जब n इंटीज़र नहीं है। तो जब n इंटीज़र नहीं है तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है बेसल इक्वेशन का n ऑर्डर का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले कैसे था, C1ux + C2vx, जिसमें हमने ux को इस फॉर्म में लिख लिया gn(x) की, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, y = C1 gn(x + C2 j -n(x). ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये, j(-n(x) = -1n gn(x), वेयर n इज़ एनी इंटीज़र। ठीक है, अभी हमने gn(x) निकाला है, ये इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब समेशन, इसमें समेशन r = 0 to ∞ है, इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, n तक, n-1 तक एक और n से ∞ एक। अब जो हम फर्स्ट समेशन की अगर हम बात करें तो इसमें r किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, गामा -n + r+1। तो इसमें पहले तो 1 ऐड कर लो और 1 ऐड कर लो और n- कर दो, तो क्या आएगा, जो r है -n + r+1 है वो -n+1 और 0 के बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है गामा फंक्शन, ये कैसा है, किसके बीच में लाई कर रहा है, -n+1 से बड़ा और 0 से छोटा। 0 से छोटा होने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। और जो गामा फंक्शन है वो नेगेटिव इंटीज़र के लिए किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। तो यानी कि जो हमारे पास ये जो फंक्शन था ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से डिवाइड होने का मतलब ये सारी टर्म जो फर्स्ट समेशन है वो कहाँ चला गया, 0 को। तो फर्स्ट समेशन 0 को अप्रोच कर गया, केवल हमारे पास
ये यहाँ नहीं, ये जो फर्स्ट समीशन था, सॉरी ये रहा फर्स्ट समीशन, ये 0 को अप्रोच कर गया, केवल सेकंड समीशन बचा r इक्वल टू n टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड समीशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर r इक्वल टू n का मतलब r माइनस एन इक्वल टू 0। ठीक है, पुट r माइनस एन इक्वल टू k। जब r n को अप्रोच करेगा k 0 को जाएगा, जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये बना k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n प्लस के फैक्टोरियल n प्लस के, और यहाँ पर क्या बन गया, गामा डाल दो r की जगह n प्लस के, तो यह आ गया गामा k प्लस 1। ये सारी वैल्यू हमने डाल दी। ठीक है, जब हमने सारी वैल्यू डाली तो क्या आया, ये माइनस 1 रेज़ टू दी पावर के गामा k प्लस 1 यानी कि फैक्टोरियल k, और ये गामा n प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स बाई 2 रेज़ टू दी पावर n प्लस 2k। इसमें से माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n बाहर निकाला हुआ है, तो ये आ गया, ये तो jn(x) की वैल्यू है, तो माइनस 1 रेज़ टू दी पावर jn(x). ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n jn(x) व्हेन n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर सेकंड केस, अगर n नेगेटिव इंटीजर है यानी कि n इक्वल टू माइनस n, ठीक है, m कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ से वैल्यू डालो, तो j ऑफ हमारे पास क्या आया, j ऑफ माइनस एन एक्स इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू दी पावर n jn(x). तो क्या बन जाएगा, j ऑफ माइनस एम एक्स माइनस 1 रेज़ टू दी पावर m j ऑफ माइनस एम एक्स। ठीक है, ये आ गया क्लियर। अब हमने इस रिज़ल्ट से ऐसे लिखा इसको। अब यहाँ पर ये जो टर्म थी, यहाँ पर जहाँ भी m था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस m से, तो ये आ गया। और m किसके इक्वल है, m किसके इक्वल है, m हमारे पास माइनस n के इक्वल है, तो ये टर्म बन गई। तो इसका मतलब ये रिज़ल्ट किसके लिए ट्रू हो गया, ये रिज़ल्ट नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है, और ये रिज़ल्ट 0 के लिए तो ट्रू है ही। j0(x) इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 0, j0(x) एक ही बात है, माइनस 1 रेज़ टू दी पावर 0, ये तो 1 बन गया, तो बराबर ही आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब ये जो रिज़ल्ट है ये हर इंटीजर के लिए ट्रू है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, j0(x) को आपको एक सीरीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ, जो jn(x) की समेशन है उसको उस फॉर्म से शुरू करते हैं। एन पुट n इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, j0(x) समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू दी पावर r 1 बाई r फैक्टोरियल गामा r प्लस 1 x बाई 2 रेज़ टू दी पावर 2r। ठीक है, इस समेशन को आप खोल लो, पुट r इक्वल टू 0, ये हमारा समेशन बन जाएगा। अब ये जो समेशन बन गया, ये तो 1 आ गया, ये फैक्टोरियल टू गामा 1 x बाई 2 का स्क्वायर, ये गामा 2, तो गामा फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन। और ये हमारा बन गया, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो ये वैल्यू आ गई हमारी j0(x) की, किस तरह से, सीरीज़ की फॉर्म में। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट j1(x). अब j1(x) में क्या करना है, जो jn(x) है उसमें n की जगह 1 डाल देंगे, 1 डाल के इस समेशन को खोल लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से x बाई 2 सारे में से कॉमन ले लेंगे, तो ये बच गया। तो ये सिंपल सा समेशन था j1(x) का सीरीज़ की फॉर्म में। नेक्स्ट है j1/2x, तो पुट n इक्वल टू 1/2, यह आ गया, पुट n इक्वल टू 1/2, और n इक्वल टू 1/2 डाल के ये अब समेशन को खोल लिया, यहाँ से x बाई 2 रेज़ टू दी पावर 1/2 को बाहर निकाल लिया, और ब्रैकेट से गामा 1/2 भी बाहर आ गया, और 2 भी बाहर आ गया। ठीक है, तो ये तो बाहर सारा था, और इधर ये जो टर्म बनी, यहाँ से अब थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, 1 है, फिर x² बाई फैक्टोरियल 3 है, x4 बाई फैक्टोरियल 5 है। अगर ये सारा x से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये sin x
की सीरीज़ बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। एक x से x को अंदर लेगा और ये x बाहर आ गया, ये आ गया, और ये जो वैल्यू आई ये क्या आ गई, साइन x की। यानी कि j1/2x किसके इक्वल है, √2/πx इंटू साइन x। ठीक है, जैसे हमने j1/2x निकाला है ऐसे ही आप j-1/2x भी निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की बेसल इक्वेशन का जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है वो निकाला, और जो jnx है उसमें से हमने कुछ पर्टिकुलर j0x, j1x, j1/2x, j-1/2x इसकी हमने सीरीज सॉल्यूशन निकाल के उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी। उसे आगे जो रेकरेंस रिलेशन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।